हेलो बच्चों, आज हम लोग साइलेंट किलर के बारे में पढ़ेंगे। नाम सुना होगा, मूवीज में सुने होंगे साइलेंट किलर क्या होता है। वैसे भी आज जान जाएंगे आप व्हाट इज साइलेंट किलर। इसमें आप देखेंगे कि ऐसा क्या है जो साइलेंटली किल करता है। साइलेंट किलर का मतलब ये हो जाता है कि आपको पता भी ना चले और काम तमाम हो जाए। आइए देखते हैं कि साइलेंट किलर कहते किसको हैं। इसका एक और नाम है स्लो पॉइजन। सब डेंजर ही आज समझ में आ रहा है। एक तो साइलेंट किलर, दूसरा उसका नाम है स्लो पॉइजन। मतलब वो आपके शरीर में जाएगा तो एहसास आपको नहीं होगा कि वो है क्या, और धीरे धीरे उसके गिरफ्त में आ जाएंगे। दूसरा पॉइंट देखते हैं कि ये असली नाम क्या है इसका। CO गैस। अब समझ गए होंगे, यानी कार्बन मोनो ऑक्साइड गैस। अब समझ गए होंगे तुरंत कि क्या है ये। कार्बन मोनोऑक्साइड एक तरह साइलेंट किलर के जैसे काम करता है, या उसका एक और नाम है स्लो पॉइजन। आइए और पॉइंट देखते हैं वन बाय वन कि करता क्या है। इसमें साइलेंट किलर इसलिए कहा गया है कि ये शरीर में आता है, यानी इनहेल आप करते हैं तो पता नहीं चलता है आपको, क्योंकि इसका जो टेस्ट होता है वो समझ में नहीं आता, यानी टेस्टलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, सूंघने में भी समझ में नहीं आता है, कलरलेस भी होता है। इसीलिए ये समझ में नहीं आता है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, साइलेंट किलर बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस। ठीक है, कोई कलर नहीं होता है, कोई ऑर्डर नहीं होता है, सूंघने में भी समझ में नहीं आता है, टेस्टलेस होता है, और नॉन इरिटेटिंग गैस होता है। यहाँ पे नॉन इरिटेटिंग गैस का मतलब क्या हो जाता है कि ऐसा गैस जिसको इनहेल करने से या सूंघने से आपको कोई दिक्कत नहीं होता है। जैसे कुछ गैसेज होती हैं जो आपको समझ में आ जाता है, जैसे LPG है, कहीं लीक कर रहा है किचन में तो आपको तुरंत समझ में आ जाता है मर्केप्टान होने की वजह से। प्रोपेन ब्यूटेन रहता है, मर्केप्टान मिला देते हैं तो बदबू आती है, तो स्मेल से आपको पता चल जाता है, इरिटेशन, सिर में दर्द ऐसे होने लगता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, नॉन इरिटेटिंग गैस बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसमें आप देखेंगे इसकी जो पॉइजनिंग होती है वो डेडली होती है, यानी पॉइजनिंग कैन बिकम डेडली, इसीलिए खतरनाक होता है, इसीलिए साइलेंट किलर बोल देते हैं। इन ए मैटर ऑफ मिनट्स, यानी मिनटों में काम तमाम कर देता है, बहुत कम समय में। अक्सर आप सुने होंगे कि कोई जाड़े के दिनों में अक्सर घटनाएं होती हैं कि आग जला के सोए, खिड़की उड़की बंद रहता है, जाड़े के दिनों में अक्सर लोग बंद कर देते हैं, और वो धीरे धीरे स्मोक धीरे धीरे निकला, कार्बन मोनोऑक्साइड निकला, और वो धीरे धीरे शरीर में घुस गया इनहेल के थ्रू, और प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, इसमें आप देखेंगे कैसे प्रोड्यूस होता है, यानी प्रोड्यूस्ड बाय
बर्निंग कोल और वुड, कोयले से या लकड़ी के जलने से ये निकलता है। कैसे जलेगा? इन ए लिमिटेड सप्लाई ऑफ, ये कोल या लकड़ी जल रहा है लेकिन हवा की सप्लाई पूरी नहीं है, मतलब ऑक्सीजन पूरी नहीं मिल रही है। सप्लाई ऑफ एयर, तब ये CO डेवलप होता है, CO रिलीज होता है। समझ में आ गया? इसका मतलब क्या है? अंगीठी हो गया, बोरसी बोलते हैं उसको, जिसमें आग जलाते हैं और उसमें अंदर लकड़ी हो गया, ऊपर से राख हो गया, तो उसमें हवा की सप्लाई नहीं होती है, तो पूरे तरीके से वो जलता नहीं है और स्मोकी हल्की हल्की आती है। वही कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है और वो खतरा पैदा करता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसको नोट करते चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में आप देखेंगे कि ये हाईली पॉइजनस गैस होता है। गैस होता है, अभी आप देखें इसके पहले भी, तो बहुत ही हाईली पॉइजनस गैस होता है। और ये क्या करता है, शरीर में आता है तो ये compete करने लगता है ऑक्सीजन से। जहाँ पे RBC में ऑक्सीजन को बाइंड होना है वहाँ पे यही बाइंड करने लगता है और समस्या वहीं से शुरू होती है। यानी competes with ऑक्सीजन, किसके लिए? फॉर हीमोग्लोबिन, यानी HB के लिए ये compete करता है किससे? ऑक्सीजन से। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड competes with ऑक्सीजन फॉर हीमोग्लोबिन। समझ में आ गया? अब ये compete कर रहा है हीमोग्लोबिन पे बाइंड करने के लिए। अब देखते हैं इसकी कैपेसिटी कितनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट में देख लेते हैं। ये 200 टाइम्स ग्रेटर यानी 200 गुना ज़्यादा एफिनिटी रखता है। एफिनिटी यानी 200 गुना ज़्यादा हीमोग्लोबिन पे बाइंड करने की क्षमता रखता है। फॉर HB यानी हीमोग्लोबिन से बाइंड करने के लिए 200 गुना ज़्यादा एफिनिटी रखता है देन ऑक्सीजन। अब यही प्रॉब्लम क्रिएट होती है, असली जड़ यही है पॉइजनिंग का, इसीलिए इसको साइलेंट किलर कहते हैं। अगर जो शरीर में ऑक्सीजन भी आ रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रेजेंस है तो ये ज़्यादा तेज़ी से बाइंड कर लेगा उस जगह पे जहाँ पे ऑक्सीजन को बाइंड करना है हीमोग्लोबिन पे, तो ऑक्सीजन बाइंड नहीं कर पाता है और उसका जगह ये ले लेता है और पॉइजनस कंडीशन शुरू कर देता है। तो ये समस्या यहाँ से शुरू होती है। हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे कि ये साइलेंट किलर या स्लो पॉइजन या कार्बन मोनोऑक्साइड मेक्स मोस्ट स्टेबल कॉम्बिनेशन बहुत ही
दृढ़ कॉम्बिनेशन बनाता है किससे? विथ हीमोग्लोबिन HB। HB मीन्स हीमोग्लोबिन, स्पेलिंग लिखा हुआ है ऊपर। अब किसके हीमोग्लोबिन से? यानी RBC ऑफ RBC एंड क्या बनाएगा? फॉर्म कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाएगा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये आप देखें कि ये RBC के हीमोग्लोबिन से बाइंड कर देता है और क्या बना लेता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है और समस्या यहाँ से एकदम शुरू हो जाती है। अब देखेंगे कि ये क्या करता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को रिड्यूस कर देता है, यानी उसको जीरो लेवल पे ला देता है। और जब जीरो लेवल पे ला देगा तो क्या हो जाएगा? हाइपोक्सिया कंडीशन जनरेट हो जाएगी। हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अब ये क्या करेगा? नोट कर लेते हैं, इसी में लिख देते हैं रिड्यूसेस या डिक्रीज, यानी reduces the carrying capacity of हीमोग्लोबिन, HB लिख देंगे। हीमोग्लोबिन नोट करते चलेंगे फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए जो कैरिंग कैपेसिटी रहता है उसको रिड्यूस कर देता है which impairs अब क्या करेगा? द रिलीज ऑफ इम्पेयर करेगा किससे? ऑक्सीजन से। रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन टू नोट करते चलेंगे द टिश्यू। अब ऑक्सीजन का बैंड बजा दिया ये। जब इसका बैंड बज गया, ऑक्सीजन आ नहीं रही है, तो क्या हो जाएगा? एंड results in हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया कंडीशन आ गया, यानी उस ऑर्गेनिज्म में ऑक्सीजन की कमी होने लगी। टिश्यू हो या कोई सिस्टम हो, उसमें कमी होने लगी, यानी ऑक्सीजन ही नहीं रहा। अब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो क्या होगा? कोई होम्योस्टेसिस नहीं होगा, यानी कोई भी काम उस लेवल पे नहीं होगा। और क्या हो जाएगा? फाइनली वो ऑर्गेनिज्म का डेड हो जाएगा। यानी नोट करते चलेंगे, ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं रहेगा तो कोई एडिक्वेट फंक्शन नहीं होगा, यानी होम्योस्टेसिस नहीं होगा, वो कोलैप्स कर जाएगा सिस्टम। इसीलिए बोलते हैं इसको साइलेंट किलर बोल देते हैं। ठीक है ना? तो ये हाइपोक्सिया जनरेट हो गया। इसका कारण क्या है? आपका कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या करता है? रिड्यूस कर देता है
कैरिंग कैपेसिटी को, और इससे प्रॉब्लम हो जाती है। यानी हाइपोक्सिया में नोट कर सकते हैं ऑक्सीजन नॉट अवेलेबल। फॉर एडिक्वेट फंक्शनिंग, यानी कोई जो ज़रूरी फंक्शनिंग के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है वो नहीं होती है, और ये समस्या आ जाती है, और साइलेंटली धीरे धीरे वो किल कर जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। ये आपका है साइलेंट किलर स्लो पॉइजन। और उसका मेन कारण क्या है, इसको कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को ही कहते हैं साइलेंट किलर या स्लो पॉइजनस गैस। मेन ये होता है कि 200 टाइम्स बाइंडिंग कैपेसिटी इसकी होती है, यानी एफिनिटी हेमोग्लोबिन के लिए होती है, और ये पहले बाइंड कर जाता है और ऑक्सीजन को जगह नहीं मिलता है, इसलिए हाइपोक्सिया कंडीशन जनरेट हो जाती है। तो ये है, और देखिए क्या करें, ज़रा प्रोसीजर फॉलो करिए, इनको भी खुश करिए, और कोई डाउट होगा ज़रूर पूछेंगे, इसको नोट कर लेंगे।